एक आदमी ट्वीट करता है और पूरे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। एक बॉम्ब गिरता है, पूरे के पूरे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। फिर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई एंड नेक्स्ट डे वापस मार्केट में गैप अप खुल रहा है। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस सो मेनी डेज नाउ। सबको यही डर है कि मैं पैसा इक्विटी में लगाऊं, एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाऊं, गोल्ड में लगाओ, सिल्वर में लगाओ, किसी को कुछ नहीं पता है। जो कल तक 800 पॉइंट बढ़ गया था, लास्ट 3 दिन में मार्केट 800 पॉइंट्स बढ़ गया। करेक्ट। ऐसा क्या हो गया अचानक से कि 600-700 पॉइंट्स गैप डाउन खुल गया जब ये क्रैश कोविड में आया था। नाउ दिस अपॉर्चुनिटी इज मेजरली फॉर इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स को डर लगता है इधर हाथ लगाने में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक इंडिकेटर है। अगर ये जो आरएसआई की जो लाइन है 50 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रेंथ है और इसमें हम ये मानेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ओके, और 50 के नीचे अगर है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ओके, सेल करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहे, पर जब तक तीनों में डिस्टेंस है तब तक मोमेंटम बहुत स्पीड से ऊपर चलता रहेगा। आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ गैप अप गैप अप गैप अप। लोगों को ऐसा लगा यहाँ से मार्केट कभी नहीं गिरेगा। एग्जैक्ट बॉटम तो कोई भी, या तो गॉड या फुल, दो ही जन आइडेंटिफाई कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। पर हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट बॉटम के पास है, अब यहाँ से मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा? ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। Alright, another day, another learning video on Upsurge with me, Ansh R. Hiran. और आज हमारे साथ हैं a very popular guest of ours and very popular expert of ours, Mr. चिराग राठौड़ सर। हाय सर, वेलकम बैक टू अपसर्च। पहले वाले वीडियोस को बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया एंड उन्हीं की पॉपुलर डिमांड थी कि आपको फिर से यहाँ पे लाया जाए और आपसे और स्ट्रैटेजीज निकाली जाए। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वेलकम टू अपसर्च। थैंक यू अंश फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी हियर विद अपसर्च एंड विद यू। और आज भी कुछ ऐसा वीडियोस बनाते हैं जिसमें अपने ऑडियंस कुछ नया सीखे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा मार्केट के बारे में सीखेंगे, आगे मार्केट क्या करने वाला है, कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे बॉटम आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर आज बात करते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये डिस्कशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। क्यों? बिकॉज एवरीबडी नोज कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक आदमी ट्वीट करता है और पूरे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। एक बॉम्ब गिरता है, पूरे के पूरे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि वेदर यू कैन रिलेट टू दिस और नॉट, कि एक दिन आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई थिंकिंग कि बस ये तो बॉटम बन गया, अब तो क्या ही होगा, एंड नेक्स्ट डे मार्केट क्रैश हो रहा है। फिर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई एंड नेक्स्ट डे वापस मार्केट में गैप अप खुल रहा है। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस सो मेनी डेज नाउ। करेक्ट। प्रॉब्लम्स आती है ट्रेडिंग के अंदर, बट इतने लोगों से, द नेचर ऑफ माई वर्क इज सच कि आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ traders like you and investors like you. They always see these wars, these problems and these corrections as an opportunity to buy on dip. Correct. उनके लिए ये chaos नहीं है, उनके लिए this is sale. Correct. Where good quality stocks are available at a very good price. Correct. Correct. Experts जो होते हैं वो तुमको पकड़ लेते हैं and they make great amount of money with that. Correct. बट जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो इतना अच्छे से मार्केट को नहीं समझ पाते हैं, पहली बात तो आधी दूर तो अपनी एसआईपीज रोक देते हैं। अरे मार्केट गिर रहा है, अभी से दूर रहो, दैट इज द अप्रोच, राइट। अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, दैट इज द फॉल्स होप। एंड उस चक्कर में जब वो सिर्फ बॉटम टच करके मार्केट ऊपर भागता है ना, उस बॉटम को पकड़ना वो भूल जाते हैं, उसको वो मिस आउट कर देते हैं। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आज की डेट में कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम टुडे विथ यू, कि कैसे इस बॉटम को हम पकड़ सकते हैं, कैसे इस तरह के मार्केट में इफेक्टिवली एक तरह से गुड क्वालिटी स्टॉक्स को एक लोअर प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू टुडे। नहीं, आपने सही बोला। अभी इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। एक ट्वीट आता है ट्रम्प से तो मार्केट, जब जो कल तक 800 पॉइंट बढ़ गया था, लास्ट 3 दिन में मार्केट 800 पॉइंट्स बढ़ गया। करेक्ट। ऐसा ऐसा क्या हो गया अचानक से कि 600-700 पॉइंट्स गैप डाउन खुल गया। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई कि हमें पता नहीं कि आज हम लॉन्ग जाए, शॉर्ट जाए। तो उसमें एक ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या है, क्या करना चाहिए? सेटअप से ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस मेथड ऑफ ट्रेडिंग में हमें जाना चाहिए, इंट्राडे करें, स्विंग करें, क्या करें, सब कंफ्यूज्ड है। करेक्ट। आज जो भी एसेट क्लास आप देखोगे, इक्विटी, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, सब क्रैश कर रहे हैं जी। कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो सबको यही डर है कि मैं पैसा इक्विटी में लगाऊं, एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाऊं, गोल्ड में लगाओ, सिल्वर में लगाओ, किसी को कुछ नहीं पता है। जब ये क्रैश कोविड में आया था, ठीक है, तब भी यही डिलेमा था कि ये भी क्रैश हो रहा है, वो भी क्रैश हो रहा है, मैं पैसा किधर लगाऊं। करेक्ट। तो अगर आप पास्ट की गलतियों से नहीं सीख पा रहे हैं कि ये डिस्काउंट सेशन है, यहाँ पर मैं पैसा लगा के बड़ा पैसा कमा सकता हूँ फ्यूचर में, तो फिर मतलब फिर पैसा कैसे कमाओगे? ठीक है, कैसे कमाओगे? ये जो सेल है, इसी सेल को अपॉर्चुनिटी समझ के
जितने भी, जैसे आपने कहा कि जितने भी प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस है वो इसी को डिस्काउंट सेशन समझते हैं। करेक्ट। अब ये डिस्काउंट सेशन 1 या 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। मे बी आई एक्सपेक्टेड टू गेट इट एंडेड ऑन 27th या 28th मार्च तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से मार्केट स्टेबल होगा, थोड़ा बेस बनाएगा और यहाँ से फिर रैली करने लगेगा। ओके। अगर आप ईयरली चार्ट भी देखोगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो एवरी ईयर निफ्टी जो है वो प्रीवियस ईयर के हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड रहा है आज से 8-10 सालों से दिख रहा है। जब कोविड के टाइम भी था तब वो 2019 से 2020 में जो क्लोज हुआ है वो प्रीवियस ईयर से हाई क्लोज हुआ है, भले ही इतना बड़ा क्रैश आया। तो जो Correct. जो ये क्रैश आया है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस अपॉर्चुनिटी इज मेजरली फॉर इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स को डर लगता है इधर हाथ लगाने में कि आज मैंने ले लिया, मतलब जो ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं इसमें, करेक्ट। कि आज पैसा डाला, 2-3 दिन में मुझे पैसा मिल गया और मैं निकल गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक इंडिकेटर है, जो मेरा नहीं है, मैंने जिससे सीखा है उनका है। तो वो इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है, सुपर इंडिकेटर, जिसको हम यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर वेरी नियर टू बॉटम। ठीक है, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई भी, या तो गॉड या फूल, दो ही जन आइडेंटिफाई कर सकता है, करेक्ट। बाकी तो कोई नहीं कर सकता। पर हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट बॉटम के पास है, अब यहाँ से मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको बनाना कैसे, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, आज वो हम सीखेंगे इसमें, ताकि आपके ऑडियंस भी उसको आइडेंटिफाई कर सके कि इसको यूज़ करके, मियरली वन इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे हम बॉटम आइडेंटिफाई कर सके या कैसे हम टॉप आइडेंटिफाई कर सके। सो यू मीन टू से कि ये एक इंडिकेटर आपको टॉप और बॉटम दोनों आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। करेक्ट, एक ही इंडिकेटर इनफ है जो आपको टॉप भी बताएगा और बॉटम भी बताएगा। तो आज के जो मार्केट में हम जो ये ढूंढ रहे हैं कि बॉटम बना नहीं बना, तो ये जो इंडिकेटर जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज मोर देन इनफ टू आइडेंटिफाई द बॉटम। दैट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। बताइए सर, कौन सा इंडिकेटर है ये? तो इसे मैं बोलता हूँ हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर, HM इंडिकेटर बोलते हैं हम इसे। ओके। ये इंडिकेटर मैंने नहीं बनाया, पर जिससे मैंने सीखा है उन्होंने बनाया, और उसे कैसे यूज़ करते हैं काफ़ी लोग जो इस ट्रेडिंग यूनिवर्स में है, वो कुछ लोग जानते भी हैं कि ये ऐसा कोई इंडिकेटर है, पर उसे एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इंट्राडे में कैसे यूज़ करते हैं, पोजिशनल में यूज़ कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। सिंगल इंडिकेटर इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेट्स सी दैट ऑन द चार्ट सर फिर। इंडिकेटर को बताने से पहले इसके थोड़ी बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ कि Sure. ये इंडिकेटर बनाया क्यों गया है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, मार्केट जो है वो 3 या 4 कंपोनेंट पे चलती है। एक है प्राइस, एक है स्ट्रेंथ, एक है मोमेंटम। ठीक है, ये 3-4 चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो प्राइस हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। मोमेंटम हमें बताता है कि कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, करेक्ट। और उसमें स्ट्रेंथ कितना है, कितने टाइम तक वो रहेगा, और वॉल्यूम। ठीक है, और एक ये चौथा चीज़ है वॉल्यूम। तो अगर ये 4 चीज़ के लिए हमारे पास मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, हम प्राइस के लिए मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, हम स्ट्रेंथ के लिए MACD लगाते हैं, RSI लगाते हैं, मोमेंटम के लिए भी एक अलग अलग ADX है, ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। वो सारे इंडिकेटर्स को हम लगाएंगे चार्ट पे, तो चार्ट एक बन जाएगा खिचड़ी। ठीक है, करेक्ट। एक इंडिकेटर बोलेगा बाय, दूसरा इंडिकेटर बोलेगा सेल, तो आप कभी उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो अगर ऐसा कुछ चीज, ये चारों चीज अगर एक ही इंडिकेटर में आ जाता है, और वो चारों एक साथ सिंक होके आपको बोलेंगे कि यहाँ से बाय करना है या यहाँ से सेल करना है, तो आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन या डिलेमा आप उसके अंदर ट्रेड लेने के लिए सक्षम हो पाओगे। तो वो इंडिकेटर कैसे बनता है, उसको यूज कैसे करते हैं हम, एडवांस यूज, नॉर्मल यूज, उसको इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज करेंगे, वो सब आज हम आपके इस वीडियो में सीखेंगे। परफेक्ट। ठीक, तो चलते हैं चार्ट पे। वैसे जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू गाइस इवन डूइंग? मतलब वी कम अप विद दीज सेशंस एवरी सिंगल वीक। हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स के हम लोग कंटेंट लेके आते हैं। सो इफ यू आर लाइकिंग इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लेट्स लुक एट द चार्ट्स नाउ। तो ये मेरा स्क्रीन है, और इस पे ऑलरेडी ये जो इंडिकेटर जो मैं बोल रहा हूँ हिलेगा मिलेगा, नीचे जो आप देख रहे हो वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो पहले मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ, इसको लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो वो एक बार हम सीख लेते हैं ताकि इसका लॉजिक भी समझ में आएगा और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी समझ में आएगा। तो इसमें हमें मेजरली सबसे पहले हम RSI डिप्लॉय करेंगे। RSI, ये जो RSI है वो नॉर्मल कन्वेंशनल RSI है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सेटिंग्स चेंज करेंगे हम। ओके। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स में गए, इस 14 पीरियड को 9 पीरियड करेंगे, ओवरबॉट को 50 करेंगे, ओवरसोल्ड को 50 करेंगे। 50 के ऊपर है तो मेरा, 50 के नीचे है तो तेरा, मतलब तेरा मेरा, मतलब 50 के ऊपर है तो मैं बाय में जाऊंगा, 50 के नीचे है तो सेल में जाऊंगा।
ठीक है। ओके, जो ऊपर का ब्लैक है उसे हम रेड कर देंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है, और नीचे को ब्लू कर देंगे। ये हमारी एक इंडिकेटर हो गई आरएसआई की सेटिंग्स। ओके, फिर हम आते हैं वापस से आरएसआई में, इसमें हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और मोमेंटम। तो स्ट्रेंथ और मोमेंटम जो है वो हमें आरएसआई से मिल गया। अब जो प्राइस है, प्राइस जो है वो हमें मूविंग एवरेज से मिलेगा। तो ये जो मूविंग एवरेज है, ये 3 मूविंग एवरेज हम आरएसआई पे लगाएंगे और इसको हम ईएमए कर देंगे, ओके, और इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, डार्क ग्रीन। ये आरएसआई पे प्लॉट हो गई। ये जो लाइन है आरएसआई की ब्लैक लाइन के ऊपर जो ये ग्रीन लाइन है, ये प्लॉट हो गई। करेक्ट, तीसरी एक और चीज़ है जो कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम प्लॉट करेंगे। वापस हम स्टडीज़ में जाएंगे, स्टडीज़ में जाके वापस मूविंग एवरेज हम लेंगे। मूविंग एवरेज को हम इसको 21 आरएसआई पे प्लॉट करेंगे, और ये हो जाएगा WMA। WMA में W जो है दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज, वेट इज ऑफ वॉल्यूम। ओके, ओके, और ये रेड है। तो ये हमारी एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर एक सिंपल सा ये इंडिकेटर दिख रहा है, पर ये जो सिंगल इंडिकेटर है, दिस इज मोर देन इनफ टू टेल व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू। यहाँ से बॉटम बना रहा है, यहाँ से टॉप बना रहा है, ये साइडवेज होने वाला है, क्या होने वाला है वो हम बताएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल तरीके से मिल जाता है, सिर्फ आप हिलेगा मिलेगा डालोगे, वो भी मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे कैसे मिलता है। तो यहाँ पर ये सबको मैं हाइड कर देता हूँ, मेरा एक भी इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है, नीचे सिर्फ एक हिलेगा मिलेगा लगा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में कैसे, जिसको आपके पास अलग अलग तरीके के, मतलब सबके पास अलग अलग ब्रोकर होंगे, उनको उस पर डिप्लॉय करना नहीं आए, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप इंडिकेटर में जाएंगे, हम यहाँ पर हम हिलेगा मिलेगा डालेंगे, और यहाँ पर डे ट्रेडर PH वाला है वो हम लेंगे। इसमें ऑलरेडी सेटिंग्स हुई हुई है, हमें कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। यहाँ पर ये जो रेड रेड कलर है और ब्लू, नीचे ब्लू कलर है, ये आरएसआई की लाइन है। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर छोटी सी लाइन जो चिपक के चल रही है आरएसआई की लाइन से, दैट इज 3 EMA, और ये रेड कलर की जो लाइन है वो 21 WMA। ओके, सो नाउ हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर, और हर एक लाइन का क्या मतलब है उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, निफ्टी पे एक बात करते हैं। अगर ये जो आरएसआई की जो लाइन है 50 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रेंथ है, और इसमें हम ये मानेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ओके, और 50 के नीचे अगर है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ओके, ओके, सेल करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहे, पर इसमें बाइंग नहीं करेंगे। जब भी ये आरएसआई की जो लाइन है 50 के नीचे, जो बीच की लाइन है वो 50 है, अगर इसके नीचे रहेगी तो हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। जब भी मौका मिलेगा हम उसे शॉर्ट करेंगे। ओके, अब ये जो वॉल्यूम की जो लाइन है, वॉल्यूम की जो लाइन है वो अगर स्ट्रेंथ के अंदर रहती है, ओके, ये जो अंदर है नीचे रहती है, तो उसमें हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम यहाँ पर अब बाइंग करेंगे। ओके, और ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन इससे चिपक के चल रही है, दैट इज इंडिकेटिंग कि अभी इसमें मोमेंटम रहेगा। ओके, अभी मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये रेड लाइन है। रेड लाइन की पोजीशनिंग जहाँ पर है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो रेड लाइन अगर स्ट्रेंथ के अंदर जा रही है, इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी, और ये जितना स्ट्रेंथ से दूर रहेगी, ये तीनों लाइन एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना स्पीड से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो अब जैसे मार्केट यहाँ पर आप आइए, 5 सितंबर की एक मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है, 5 सितंबर 2025। ओके, आरएसआई जो है वो 50 के नीचे है, ये जो वॉल्यूम की लाइन है रेड लाइन वो भी 50 के नीचे है। ओके, जब ये रेड लाइन बाहर आ जाती है इस स्ट्रेंथ की लाइन से, ओके, जब बाहर आ जाएगी इसका मतलब ये है अब प्राइस नीचे जाना बंद कर देगी, मतलब रुक जाएगी, यहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावना कम है। ओके, और जैसे ही स्ट्रेंथ ऊपर 50 के ऊपर चला जाता है और रेड लाइन भी 50 के ऊपर चली जाएगी, यहां से मोमेंटम पकड़ना चालू करेगा और यहां से प्राइस ऊपर जाना चालू करेगा। ठीक है, अभी ऊपर प्राइस है इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूं, अगर मैं इस प्राइस को हटा देता हूं, सिर्फ मैं आरएसआई ही देखता हूं, ठीक है, ओनली सिंगल ये, अब मैं इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ठीक है, वो कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। एक, इसे हम मंथली पे देख सकते हैं, वीकली पे देख सकते हैं, डेली पे देख सकते हैं। डेली पे हम देखेंगे
डेली और वीकली पे हम देखेंगे फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, ओके मंथली पे हम देखेंगे फॉर इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ठीक ओके है, तो ये सिंगल इंडिकेटर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम यहाँ पर ये वाला स्टॉक पे अब हम एंट्री कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो और फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो। ओके, ओके अभी सिर्फ मेरा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ से प्राइस अब रुक गया है, अब ऊपर जाना चालू करेगा। ठीक है, मैंने प्राइस देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा पीरियड है, वो भी मैं देख लेता हूँ। 2022 का है, मुझे याद भी नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो नाउ वी कम ऑन दिस जून 22 जून 2022। यहाँ पर जब प्राइस थी ये यहाँ पर, यहाँ से नीचे गिरनी चालू हुई थी। ये जब 50 के नीचे आई मतलब ऊपर निफ्टी जो है वो गिरना चालू कर रही थी, और जब ये प्राइस, ये जो वॉल्यूम है रेड लाइन जो है अंदर आ गई, इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ से प्राइस बहुत फास्ट नीचे गिरनी चालू हुई थी। ये कौन सा डे है? 10 जून 2022। करेक्ट हम इसका प्राइस देखेंगे कि ये ऊपर क्या कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं सिर्फ इंडिकेटर को देख के बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, नीचे गया था, यहाँ पर बॉटम बना था। ओके, 10 जून को स्टार्ट कर रहे हैं। 10 जून से मार्केट निफ्टी नीचे गिरना चालू हुई है। इनके बीच में डिस्टेंस बहुत है, मतलब बहुत फोर्स से नीचे गिरी है, और ये नीचे गिरती 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 जा रही है। ओके, ये कब ओके तक गिर रही है, कब तक गिर रही है? 17 जून 2022 तक गिरी है। 20 जून को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, जब ये ग्रीन वाली लाइन ब्लैक लाइन से मिलती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी फॉल थोड़ी सी कम हुई है। ओके थोड़ी सी कम हुई। जब तक तीनों में डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि फॉल हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस है, स्पेस है इन तीनों लाइनों में, इसका मतलब फॉल बहुत इंटेंसिटी से हो रहा है। ओके ओके, इसको हम प्राइस में भी देखेंगे। अभी यहाँ पर जो ये तारीख है 20 जून, 17 जून तक फॉल हुआ। 20 जून से यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रिवर्स कर रहा है, और यहाँ पर 23 जून पे ऑलमोस्ट गिरावट बंद हो गई है या बहुत मिनिमल हुई है। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी नहीं है, और फिर ये ऊपर जाने लगी है। यहाँ पर जो है ये कौन सी है? 25 जून के आसपास मार्केट ऊपर जाने लगा, मतलब 23 जून से 25 जून, 25 जून है 27 जून है, एक मिनट, 23 से, हाँ 23 से 27 जून तक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैं इंडिकेटर के साथ प्राइस भी लगा देता हूँ, करेक्ट और ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम देखते हैं। ये है 10 जून। 10 जून को यहाँ पर है, हमें ये इंडिकेटर मिल गया था जब ये 50 के नीचे चला गया। करेक्ट उसके बाद डिस्टेंस देखिए 1, 2 और 3, और नीचे अगले दिन गैप डाउन हुआ है 3% का। ठीक है, 16,000 से ये सीधा खुला है 15,800, मतलब 250 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ है। उसके बाद ये और नीचे गया है। जितना डिस्टेंस है देखिए, जितना डिस्टेंस है उतना फॉल और इंटेंसिटी से हुआ है। यहाँ पर 17,700 था, इसने लो बनाया है 17 तारीख को 15,100 का। ओके, यहाँ पर इसने, जब ये डेट है 20 जून को, मैंने बोला था कि 17 जून तक फॉल हुआ है, 20 जून से मार्केट ने गिरना बंद किया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि Correct. यहाँ पर बंद हुआ है, और यहाँ से ये ऊपर जाना चालू हो गया है। ठीक है, मैंने प्राइस को देखा नहीं, ना ही मुझे 2000 आज से 4 साल पहले के प्राइसेस याद है, बराबर सिर्फ इसको देख के मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगे हैं। ओके, अब ये और वेलोसिटी से और अच्छे से ऊपर कब जाएगा? ये 50 के ऊपर आया, यहाँ पर साइडवेज हो गया, देखिए ये साइडवेज हो गया। जब तक अब ये रेड लाइन इस स्ट्रेंथ के नीचे है, प्राइस ज्यादा नहीं गिरेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या छोटा मोटा ऊपर नीचे करेगा। ओके, ओके जब तक ये रेड लाइन नीचे है, प्राइस अब यहाँ से नीचे नहीं गिर सकता। कहाँ तक नीचे नहीं गिर सकता? जब ये पहली बार नीचे आया 23 जून को, जब ये नीचे आ गया, 23 जून को प्राइस स्ट्रेंथ के नीचे आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के नीचे आ गया, करेक्ट तो इसका जो लो है, इस 23 तारीख का लो है, वो टूटेगा नहीं ओके जब तक ये रेड लाइन नीचे रहेगी। ये जब तक नीचे रहेगी, इसका लो टूटेगा नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे, जो भी है सब क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ टच बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। फिर जब ये स्ट्रेंथ पूरी तरह से 50 के ऊपर आ गई, अब ये यहाँ पर आप देखोगे 6 जुलाई को डिस्टेंस वापस से बहुत बढ़ गया है। करेक्ट फिर स्टॉक मतलब मार्केट सिर्फ गैप अप ले लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 6 जुलाई के बाद वापस गैप अप, फिर वापस गैप अप। अब यहाँ पे हल्का सा साइडवेज हुआ है, हल्का सा साइडवेज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, साइडवेज होके जब तक ये 50 के ऊपर है, वॉल्यूम की लाइन और स्ट्रेंथ की लाइन, ठीक है, जब तक ऊपर है, प्राइस में बड़ी फॉल नहीं आएगी और ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। करेक्ट तो जब तक ये रेड लाइन स्ट्रेंथ के अंदर है, प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो मैंने कहाँ पे बॉटम आइडेंटिफाई किया है? मैंने बॉटम आइडेंटिफाई किया है 23 जून को आइडेंटिफाई किया था, एक्चुअली 20 जून को ही कर दिया था। मैंने बोला था कि अब यहाँ पर अब प्राइस नीचे जाना बंद कर दिया है, अब यहाँ पर लो नहीं लगाएगा। वो कैसे मुझे मालूम पड़ा? कि ये जब ये ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन को टच कर रही है, इसका मतलब ये है कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज होने के कगार पे है। हमें ट्रेड पे एंट्री अभी नहीं लेनी है, तो अगर हम शॉर्ट साइड पे हैं तो हम एक बार उसे बुक करेंगे, एग्जिट करके थोड़ा वेट करेंगे। ओके, नई ट्रेंड के स्टार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तभी करेंगे जब ये रेड लाइन प्रॉपरली बाहर आ गई है, प्रॉपरली बाहर आ गई है। ओके,
प्राइस का अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर एक बार एक क्लोज देती, तब हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। तो करीबन अगर हमने 15,600 के आसपास एंट्री की है, हम उसे कब तक रख सकते हैं, जब तक प्राइस ये रेड लाइन के बाहर वापस नहीं आती, मतलब रेड लाइन इस स्ट्रेंथ के बाहर नहीं आती वापस से। राइट। ठीक है, जब अंदर जाएगी तब बॉटम बनेगा, रेड लाइन जब ऐसे अंदर जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ के अंदर चली जाएगी, ये दिख रहा है आपको, करेक्ट। इसके अंदर चली जाएगी तब बॉटम बनेगा, रेड लाइन जब वापस स्ट्रेंथ से बाहर आ जाएगी तब ऑलमोस्ट टॉप बन जाएगा। सिंपल है। मेक सेंस। जब तक तीनों में डिस्टेंस है तब तक मोमेंटम बहुत स्पीड से ऊपर चलता रहेगा। आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ये जो तेजी थी यहाँ पर, इस तेजी में लोग पागल हो गए थे। लोगों को ऐसा लगा अब यहाँ से मार्केट कभी नहीं गिरेगा। करेक्ट। यहाँ पे फिर उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकला। मैं यहाँ पर मैं इस टॉप को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, पर मैं इधर जरूर एंट्री कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, जब भी क्लोज होगा, एक जब भी क्लोज होगा मेरा स्टॉप लॉस होगा। और ये यहाँ से नीचे 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 गया और ये यहाँ तक मुझे मिला, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फॉल नहीं आया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट इज़ बुलिश। ठीक है, तो जो छोटा मोटा स्विंग हमें मिला यहाँ पे, वो हमें करीबन 3-3.5% का मूव हमें मिलता है इसमें। अब इसमें बड़ा मूव कैसे मिलेगा, ये यहाँ पर हमने टॉप आइडेंटिफाई किया। अब उस टॉप के बाद मार्केट नीचे गिरेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब ये जैसे आप 16 सितंबर पे आई है, ठीक है, ये वापस यहाँ से निकला, उसके बाद ये नीचे गया, ओके, ये वापस 50 के नीचे गया, प्राइस के ऊपर है वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर ये वापस नया हाई नहीं बनाएगा, जो भी ऊपर आएगा रिट्रेसमेंट वो फॉल होगा। ओके। जब तक ये रेड लाइन ऊपर है प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा। ओके। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो रेड लाइन को नीचे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। ओके, जैसे यहाँ पर है 13 अक्टूबर को ये प्राइस एकदम नीचे आ गया और यहाँ से वापस नया हाई बनाना चालू किया। करेक्ट। और ये ऊपर 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 जाता गया। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है इस इंडिकेटर की, एकदम बेसिक चीज़ है। Pretty interesting. So this is basically the combo of RSI, moving average on RSI and weighted moving average on RSI. यस, वेट जो है वो वॉल्यूम का काम करता है। वॉल्यूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो उसे हम मिस नहीं कर सकते। अगर उस वॉल्यूम को ही हम प्राइस पे लगा देते हैं या स्ट्रेंथ पे लगा देते हैं तो उससे हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा मुझे और कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, एक भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आप देखोगे मैं यहाँ पर एक भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ ट्वीट किया था जहां पर मैंने ये बोला था IT हैज ऑलमोस्ट मेड इट्स बॉटम। ओके। वो क्यों बनाया है, वो इसी इंडिकेटर की वजह से बनाया है। वो भी चेक करेंगे सर, वो भी चेक करेंगे। बट उससे पहले लाइक आई जस्ट वांट टू कंक्लूड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो RSI व्हिच यू जस्ट लाइक चेंज थोड़ा बहुत, उसकी लेंथ आपने 14 की जगह पे 9 कर दी, और अब उसके जो दोनों लेवल्स है अपर एंड लोअर हमने 50 कर दिए, व्हिच इज लाइक एक्टिंग एज अ बेंचमार्क। करेक्ट, अगर उसके ऊपर है इसका मतलब देयर इज बुलिश मोमेंटम, करेक्ट, अगर उसके नीचे है इसका मतलब देयर इज बेरिश मोमेंटम। करेक्ट, मूविंग एवरेज जो हमने 3 मूविंग एवरेज में लगाई है, इट इज शोइंग अस द ट्रेंड ऑफ RSI। करेक्ट, करेक्ट, कि एक तरह से अगर RSI का ट्रेंड अपवर्ड्स है मतलब मार्केट का मोमेंटम अभी भी बुलिश है, मार्केट इज स्ट्रक्चरली बुलिश, करेक्ट, उसके अंदर मोमेंटम है, ऊपर जा रहा है, जोर से ऊपर जा रहा है, दैट्स व्हाई वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। दैट ग्रीन लाइन व्हिच इज द 3 मूविंग एवरेज, अगर वो RSI के नीचे है मतलब RSI इज गोइंग अप, उसका ट्रेंड, RSI का खुद का अपना जो ट्रेंड है वो मोमेंटम बुलिश की तरफ है, यू कैन कंटिन्यू योर बुलिश ट्रेड्स। करेक्ट, करेक्ट। और अगर आपका RSI मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, राइट, मतलब ग्रीन लाइन ब्लैक के ऊपर जाती है, मतलब RSI का जो बुलिश मोमेंटम है वो थोड़ा फीका पड़ रहा है, दैट्स वेयर यू कैन से कि एक तरह से टॉप बनने की कगार पे है। ग्रीन के साथ रेड, जो रेड लाइन है वॉल्यूम, हाँ, वो भी RSI के ऊपर जाना चाहिए, ओके, या वो भी नीचे आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वॉल्यूम वाला जो पार्ट है, रेड लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। जो ग्रीन लाइन है वो प्राइस को दर्शाती है, दैट इंडिकेट्स प्राइस। ओके, सो प्राइस व्हेन टचेस स्ट्रेंथ, इसका मतलब यह है कि जो मोमेंटम चल रहा था या जो ट्रेंड चल रहा था वो चेंज होने की कगार पे है। ठीक है, जो ग्रीन लाइन है अगर ब्लैक लाइन को टच करती है, और टच करके फिर रेड लाइन अगर अंदर है, मतलब स्ट्रेंथ के अंदर है और बाहर आ जाती है, इसका मतलब ये कि जो ऊपर जा रहा था अब मार्केट, वो वहां पर अब होल्ड करेगा, वहां से अब गिरना चालू करेगा कि नहीं करेगा वो हमें एक कंफर्मेशन से मालूम पड़ेगा, पर वहां पर एक टॉप बनने की कोशिश करेगा वो। ठीक। कमिंग टू द रेड लाइन व्हिच इज वेटेड मूविंग एवरेज। करेक्ट, राइट, वेटेड मूविंग एवरेज के अंदर वेट जो है ऑब्वियसली वॉल्यूम का है, व्हिच इज इन अ वे लाइक वी आर कंबाइनिंग वॉल्यूम इनटू दिस इंडिकेटर। करेक्ट,
ठीक है। Yeah. सो इफ रेड लाइन इज गोइंग अप, इसका मतलब है कि स्लोली स्लोली उस मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ आ रही है, करेक्ट, एंड इफ द रेड लाइन इज गोइंग डाउन, उस मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ घट रही है। घट रही है। ओके, जब व्हेन वी आर गेटिंग द बाय सिग्नल, जैसा कि आपने कहा कि बाय सिग्नल मिल रहा है व्हेन द आरएसआई इज अबव 50, जो आपका मूविंग एवरेज जो है वो उसके थोड़ा सा नीचे है, बट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड द वॉल्यूम पार्ट इज ऑल्सो, जो रेड कलर की लाइन है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, यस। उस आरएसआई लाइन के नीचे है। आरएसआई लाइन के नीचे है। अगर आरएसआई लाइन के अंदर, मतलब अंदर रहती है, नीचे रहती है मतलब अंदर रहती है, इसका मतलब ये है कि वो अब मोमेंटम गोइंग अप विद गुड मूवमेंट एंड गुड वॉल्यूम। गुड वॉल्यूम, और जितना ज्यादा डिस्टेंस इन तीनों लाइन में, हाँ, उतना ज्यादा मोमेंटम। ओके, एंड फाइनली जब मोमेंटम खत्म होता है तो आरएसआई लाइन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, सबसे पहले वो टच करती है ग्रीन लाइन को, करेक्ट, विच शोज कि मोमेंटम का जो ट्रेंड था अपवर्ड वो खत्म हो गया है। खत्म हो रहा है। एंड सेकेंडली जब वो रेड लाइन को भी क्रॉस कर लेती है, विच मीन्स की रेड लाइन अब उसके बाहर आ चुकी है, इट शोज कि चलो ट्रेंड तो खत्म हुआ, वॉल्यूम भी उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट की खत्म हो रही है। परफेक्ट। एंड दिस इज इन अ वे शोइंग अस द रिवर्सल ऑफ अ ongoing trend, यस। this looks pretty interesting sir. And सर इसके एग्जांपल्स भी देते थोड़े बहुत ताकि और क्लैरिटी आ जाए सभी को। लेकिन अगर ऐसी ही स्ट्रैटेजीज, जैसे आपने बहुत पावरफुल इंडिकेटर बताया है, ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आपसे और सीखनी हो विच यू एक्चुअली यूज इन योर रियल लाइफ, आपके खुद के अकाउंट्स के अंदर, तो किस तरह से कर सकते हैं? दिस वाज लाइक अ बॉटम फिशिंग स्ट्रैटेजी, बट अगर स्विंग ट्रेड्स हमें करने हो, डाउन ट्रेंड के अंदर पैसा कमाना हो, अप ट्रेंड के अंदर पैसा कमाना हो, तो क्या कर सकते हैं? तो इसी के लिए मैंने अपसर्च के साथ मिलके एक एडवांस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया है। उसके अंदर मैंने 4 बुलिश स्ट्रैटेजी, 4 बेरिश स्ट्रैटेजी सिखाई है, जो आप अलग अलग मार्केट सिनेरियो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। अगर मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए आपको, अप मोमेंटम के, या अभी जैसे मार्केट बहुत जोर से नीचे गिर रहा है, तो उसमें ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज होगी। अब जैसे इसके बाद जब 1 महीने बाद हम जहाँ पर बॉटम बना रहे होंगे, तो वहाँ पर हम ऐसे कौन से स्टॉक्स पकड़े जो बॉटम पे हम पकड़ पाए और ऊपर जाने लगे। तो ऐसी अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज यूज होती है, वो स्ट्रैटेजीज मैंने अपसर्च के साथ मिलके एडवांस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, जिसको आप सीख सकते हो और उससे आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। करेक्ट सर, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट कोर्स, जहाँ पे सर ने ये सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है। बट सर ये तो पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, राइट? वो रिकॉर्डेड है, पर उसमें क्या है, उसके बाद हम लोग वेबिनार्स करते हैं, जहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स एनरोल किया, उनको अगर कुछ क्वेरीज हो या उस रिलेटेड कुछ और पूछना हो या और डीप समझना हो, तो उस लाइव वेबिनार में करता हूँ अपसर्च के साथ ही, उसको आप अटेंड कर सकते हो और आपकी जो भी क्वेरीज है या उसके अंदर जो एडिशनल चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो भी आप सीख सकते हो और उस स्ट्रैटेजीज को और अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइव मार्केट में। परफेक्ट सर, तो थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आप निफ्टी आईटी की बात कर रहे थे जी, तो आईटी को ही चेकआउट करते हैं। तो ये आईटी सेक्टर का चार्ट है। अभी रिसेंटली मैंने इसमें बोला है कि इसमें ऑलमोस्ट हम बॉटम के पास है। तो वो बॉटम आइडेंटिफाई करने से पहले मैं अपन ये देखते हैं कि इसमें टॉप बनी, और इसका एक एडवांस यूज भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, जो यहाँ पर मैंने बताया कि ये रेड लाइन इस आरएसआई के नीचे आ गया है, उस वजह से अब यहाँ पर ये वाला जो बॉटम है वो अब काफ़ी टाइम तक शॉर्ट टर्म के लिए ये ब्रीच नहीं होगा। ओके, वो कब तक नहीं होगा? जब तक वापस से ये स्ट्रेंथ 50 के नीचे नहीं आ जाती प्रॉपरली, और ये रेड लाइन भी प्रॉपरली नीचे 50 के नीचे नहीं आ जाती। तो जब तक ये स्ट्रेंथ के नीचे है, प्राइस ऊपर 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 जा रहा है। यहाँ पर पहली बार जब हुआ है इस जगह पे फर्स्ट टाइम, जो ये वॉल्यूम है वो स्ट्रेंथ से बाहर आई है। करेक्ट, ओके, पर अगर आप देखोगे आरएसआई 50 के नीचे नहीं आया है, ठीक है, तो जब तक ये 50 के नीचे नहीं आया, मतलब इसमें कुछ बड़ी सेलिंग नहीं होने वाली है, इसमें बड़ी सेलिंग अभी नहीं होगी। फिर से रेड लाइन ये आरएसआई के अंदर घुस गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिसेंटली हाई बना है, ये वाला जो हाई, वो फिर से ब्रीच होगा, और ये यहाँ पर ब्रीच हुआ है। ओके, मतलब रेड लाइन अगर स्ट्रेंथ से बाहर आ रही है और वो स्ट्रेंथ 50 के नीचे जाए बिना, मतलब नीचे जाए बिना वापस से ऊपर जा रहा है, और रेड लाइन वापस उस स्ट्रेंथ के अंदर घुस जाती है, तो प्रीवियस हाई ब्रीच होगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द एडवांस यूज ऑफ दिस इंडिकेटर, कि हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये हाई टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो हमें ये देखना है कि स्ट्रेंथ 50 के नीचे नहीं जाके वापस ऊपर आ गई है और वॉल्यूम वापस उसके अंदर चला गया। तो इधर कहीं जो है, इस जगह पे कहीं मुझे पता चल जाएगा, अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे, कि ये वाला जो हाई है 38,800 ब्रीच होगा और इसके ऊपर जाएगी। ऊपर टिकेगी कि नहीं टिकेगी वो अभी नहीं बोलेंगे, पर ये हाई एक बार ब्रीच जरूर होगा। ओके, ओके, तो एक तरह से जो पहला वाला इंडिकेशन था वो एक टॉप फॉर्मेशन का था, बट विल दैट बी द अल्टीमेट टॉप ऑफ द मार्केट,
वो हमें पता चलेगा व्हेन द RSI गोज बिलो 50। करेक्ट, एकदम परफेक्ट। ओके, अगर 50 के नीचे नहीं जाके वापस रिवर्स कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस टॉप, अभी रिसेंट टॉप बना है, वो ब्रीच होगा और उसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना चालू करेगी। गॉट इट। यहाँ पे 23 दिसंबर को वापस से ये प्राइस स्ट्रेंथ से बाहर आ गई है, करेक्ट। स्ट्रेंथ नीचे चली गई है और ये ऊपर नीचे कर रही है, मतलब ये साइडवेज है। सो दिस पोर्शन इज प्लेस वेयर वी डू नॉट डू एनी ट्रेडिंग। कौन सी प्लेस है ये, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ पर है, ये साइडवेज वाली, जहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा, मार्केट साइडवेज रहने वाला है, इसमें हम कुछ भी ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी से इट इज अ नो ट्रेडिंग जोन। ओके। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो रहा है तो स्ट्रेंथ 50 के ऊपर होनी चाहिए और उसकी वॉल्यूम उसके अंदर चली जानी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। ओके। दिस इज द प्लेस वेयर डिसाइसिवली स्ट्रेंथ हैज गॉन बिलो 50 नेक्स्ट डे, इस दिन पे, ओनली ऑन दिस डे दिस वॉल्यूम हैज गॉन बिलो 50। सो दिस इज द राइट प्लेस, मतलब बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट। और यहां से अगर आप देखोगे ये फॉल, जो स्टीप फॉल आया है, अब इसको लोग बोलेंगे ये न्यूज आई वो न्यूज आई, पर मेरा ये कहना है कि ये इंडिकेटर ने हमें इस तारीख को बता दिया था, इस तारीख को 2 फरवरी को, कि यहां से फॉल बहुत स्टीप होने वाला है। व्हेन स्ट्रेंथ गोज बिलो 50, व्हेन वॉल्यूम गोज बिलो 50, दिस इज द प्लेस, राइट प्लेस वेयर यू कैन गो शॉर्ट। और यहां से प्राइस की जो मोमेंटम होगी गिरने की, वो ब्रूटल होगी, बहुत ब्रूटल होगी। सेम वे वाइसा वर्सा। अब मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं कि ये बॉटम बन गई है, ओके। यहां अगर आप देखोगे, जितनी ज्यादा यहां पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उतना ज्यादा इसमें फॉल आ रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा। यहां फर्स्ट टाइम हुआ है जब ये रेड लाइन बाहर आ गई है, रेड लाइन बाहर आ गई है, यहां पे ये ग्रीन लाइन टच हो गई है, इसके आसपास टच हो रही है, थोड़ी टच हो रही है, बाहर आ रही है, टच हो रही है, बाहर आ रही है, और ये डिसाइसिवली बाहर आ गई। तो यहां पर ये प्लेस है जहां पर बॉटम बनने के इंडिकेशन दिख रहे हैं, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है ना, आज की फॉल के साथ ये जो स्ट्रेंथ है थोड़ी और नीचे आएगी। जैसे ऊपर के साइड मैंने बताया था कि ये 50 के ऊपर गए बिना वापस नीचे आ रही है, तो ये लो एक बार ब्रीच जरूर होगा। अगर ये रेड लाइन इसके अंदर चली गई, क्योंकि ये 50 के ऊपर नहीं गया है, ये नीचे आ रहा है और ये इसके अंदर जाएगा, तो एक बार ये ब्रीच जरूर होगा, पर ये जो ब्रीच होगा दैट विल बी विथ लो वॉल्यूम, और ये जो लो है वो वापस से रिकवर होकर ऊपर जाना चालू करेगी। एक तरह का डाइवर्जेंस बनना चालू, एक तरह का डाइवर्जेंस बोल सकते हो, जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में डाइवर्जेंस बोल सकते हो। पर ये जो इंडिकेशन है कि ये 50 के ऊपर नहीं जाके वापस नीचे आने लगा, जैसे यहाँ पर ये 50 के नीचे गए बिना ही वापस ऊपर आने लगा, करेक्ट, जहां पर नया हाई जरूर बना पर वो टिका नहीं और वहां से ही गिरने लगा, राइट। तो ये भी इसी तरह है कि ये एक लो जरूर बनाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, पर ये टिकेगा नहीं और यहां से ऊपर चला जाएगा। बॉटम बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे से ही ऊपर जाएगा। बॉटम बन गया मतलब वहां पर बेस बनना चालू होगा। अब यहाँ पर गिरावट बहुत ब्रूटल नहीं होगी, यहाँ से बेस बनेगा, लो जो बड़े पैसे हैं, जो FIs हैं, वो यहाँ पर अक्यूमुलेशन चालू करेंगे और यहाँ से ऊपर जाना चालू करेंगे। गॉट इट। जब भी ये रेड लाइन 50 के पास आएगी, यहाँ पर 50 के पास आएगी, एक रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, ये 50 के पास आएगी, ऊपर जाएगा, तो जहां पर भी अगर मान लो यहाँ पर प्राइस आती है और ये रेड लाइन तब यहाँ आ जाती है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा। तो जब ये रेड लाइन 50 के पास आएगी तो ऊपर जाते हुए मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और फिर ये वापस ऊपर जाएगा। उसी तरह जब भी ये नीचे से 50 के पास आएगा तो थोड़ा हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा, फिर वापस गिरने लगेगा। सो दिस इज अगेन एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस इंडिकेटर कि जब RSI नीचे 50 के नीचे चल गई मतलब गिरने वाला है, ओके। रेड लाइन जब भी 50 के पास टच होगी, वहां पर थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करेगा, गिरते हुए मार्केट में ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए मार्केट में थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। सो दिस प्लेस इज द वेयर रेड लाइन जब भी 50 के पास आए, वहां पर आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, वहां से फिर ये ऊपर जाने लगेगा। ओके, ओके। तो बॉटम बनाने का सिग्नल ये है कि ये जो ब्लैक लाइन है, RSI लाइन, उसने मूविंग एवरेज और रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, मतलब इतना सिग्नल की बॉटम बन रहा है, बट इट इज स्टिल नॉट अबाउ 50। तो वी आर नॉट श्योर कि दिस विल बी द अल्टीमेट बॉटम। हो सकता है कि एक बार वापस टेस्ट करने इसको आ जाए या एक थोड़ा सा लोअर बॉटम और बना दे। करेक्ट। बट फिर से अगर ऊपर गया एंड इट क्रॉस्ड 50, दैट्स व्हेन वी रेस्ट अश्योर्ड कि भाई ये तो बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। एंड द मोमेंट इट स्टार्ट्स गोइंग अबाउ 50 एंड हमारा जो मूविंग एवरेज है और द रेड लाइन आल्सो स्टार्ट्स गोइंग इन दैट रेड वाला जोन,
दैट्स व्हेन वी कैन लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज। बाइंग अपॉर्चुनिटी, वहां से मोमेंटम बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, फिर गैप अप होके खुलता रहेगा, गैप अप होगा खुलेगा, गैप अप होगा खुलेगा, इस तरह से होगा। गॉट इट। तो वो स्पीड से मोमेंटम होगा। अब ये हमने देख लिया कि ये है डेली टाइम फ्रेम पे, तो अब इसको हम एक बार इंट्राडे में कैसे यूज होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ओके। तो इंट्राडे में मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप आवरली टाइम फ्रेम पे काम करो। ओके। आवरली टाइम फ्रेम में आपको फॉल्स सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, तो आप ट्रेड करना स्टार्ट करो 10:15 के बाद। उससे क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मार्केट में स्टेबिलिटी आती है और आपको क्लियर डायरेक्शंस दिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो मिनिमम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओके। लीजिए। अगर आपसे वो नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि मेरे बड़े मूव्स छूट जाएंगे, तो 15 मिनट के नीचे हमें नहीं आना है। ठीक है, मेरा हमेशा एडवाइस रहा है कि आवरली पे आइए। तो आवरली पे भी ये कैसे काम करता है, तो इसका थोड़ा एडवांस यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से अच्छे से काम करता है। ठीक है, इसमें बेसिक कंसेप्ट यही है, 50 के ऊपर अगर जा रहा है तो आवरली अगर ले रहे हैं तो 2-3 दिन तक ये अच्छा चलेगा करेक्ट। और ऊपर जाने लगेगा। इसमें जो है ये है इंडसइंड बैंक का चार्ट, और ये 19 दिसंबर, आज से 3 महीने पहले का ही चार्ट है ये। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्राइस पे ये 50 के नीचे गया है। इसको देखते हैं एडवांस यूज, जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पर गया, बाहर आया, करेक्ट। वापस ये इसके अंदर घुसा, ये वापस इसमें गया। करेक्ट। तो यहाँ पर नया हाई बन रहा है क्या वापस से इस प्राइस पे? तो ये प्राइस हम इसका देख लेते हैं। ये यहाँ पर गया ऊपर, ये वापस इसके अंदर आया, नया हाई नहीं बना क्योंकि ये 50 के नीचे जाके आया इसलिए। सो दिस इज़ द प्लेस फॉर इंट्राडे। यहाँ फॉल आते 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 ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, और ये यहाँ पर इसने बॉटम बनाई। करेक्ट। बॉटम बनाने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पर 50 पे आया, 50 के आसपास जब भी आया है, यहाँ पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इसने इस जगह पे लिए। तो रेड लाइन जब भी इस 50 के आसपास आएगी, एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आएगा, उस रिट्रेसमेंट में हम एंट्री करेंगे। करेक्ट। ओके, और वहां से ये वापस ऊपर जाने लगेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतनी ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम है, गॉट इट। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स है। बराबर। ये प्लेस मैं बता रहा हूँ, इस प्लेस पे ये यहाँ से बाहर निकला, यस। 50 के नीचे नहीं गया, हाँ। वापस इसके अंदर चला गया, पर यहाँ पर नया हाई बन गया। यस। सिमिलरली जब ये नीचे जाता है, थोड़ा सा लोअर बनाया, डबल बॉटम भी बनाया साहब। हाँ डबल बॉटम, ये डबल बॉटम के सिग्नल है, पर एक लो जरूर बनेगा। जैसे मैंने आईटी सेक्टर के इंडेक्स में बताया था करेक्ट। कि ये बाहर आके वापस अंदर जा रहा है, तो एक लो बनाएगा, पर वो जो लो है दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल लो, और ये यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा। गॉट इट। ओके, एक इसका अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। और एक तरह से पैटर्न कंफर्मेशन का भी काम कर रहा है पैटर्न कंफर्मेशन का भी कि काम डबल बॉटम बना है और हमें इसके अंदर ये कंफर्मेशन मिल रहा है, सो पैटर्न के साथ साथ इस इंडिकेटर का भी कंफर्मेशन मिल गया। कंफर्मेशन मिल रहा है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम्म, जहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। ये प्राइस नीचे से ही नीचे रह रहा है, करेक्ट। ओके, और ये नए लो बनाता जा रहा है। ये जो है वो एडवांस वर्जन जो है ऑफ दिस इंडिकेटर, वेयर यू विल सी कि ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, इसमें से बाहर निकला, वापस इसमें घुसा। करेक्ट। तो जब यहाँ पर जो लो था उस लो को तोड़ के वापस ये लो बनाया, यस। अब इसमें से निकल के वापस इसके अंदर घुस गया, तो करेक्ट। ये जो लो है उस लो को वापस तोड़ा। अब इसमें फॉल तभी बंद होगी जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन के नीचे आके टिकेगी। जैसे यहाँ पर ये थोड़ी टाइम टिकी, ऊपर इसने गया, फिर वहां से वापस ये 50 के ऊपर गए बिना ही वापस इसके अंदर घुस गया, बराबर। तो ये नया लो बना। तो जब तक ये रेड लाइन इसके नीचे नहीं आ जाती, प्रॉपरली इसके नीचे नहीं आ जाती, पर जहां जहां भी आप देखोगे यहाँ से ये अंदर गई, नया लो बना है, जहां जहां भी इसके अंदर गया नया लो बना है, ये इसके अंदर से इसके अंदर घुस गया, नया लो बना। करेक्ट। ये इसी में इसके अंदर से इसमें घुस रहा है, इसके अंदर से इसमें घुस रहा है, नया लो बनता जा रहा है, नया लो बनता जा रहा है। अब Correct. इसको चेक करते जाना, ये नया लो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, क्योंकि ये इसी के अंदर जाता जा रहा है, मतलब इससे निकलता है वापस इसमें घुसता है, इससे निकलता है वापस इसमें घुसता है, तो नया लो बनता जाएगा। तो Correct. ये एक एडवांस वर्जन है, जहां भी आपको ऐसा लगे कि इससे बाहर निकल के वापस इसके अंदर घुसने वाला है, तो एक नया लो बनाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करके इसमें मोमेंटम, इस अगर यहाँ पर 1-1.5% का गिर रहा है, तो ऑप्शंस के अंदर 15-20%, 25% का मूव आप कैप्चर कर सकते हो। तो मतलब उसमें आपको पुट ऑप्शंस को ट्रेड करने का सोचना चाहिए, मतलब ऑन अ फ्रेश ट्रेड बेसिस। ऑन अ फ्रेश ट्रेड बेसिस, यस। तो जैसे यहाँ पर है, इस जगह पे है, यहाँ पर अगर आप देखते हो इस जगह पे, तो 1694 का रेट है, तो इसमें आप 1680 का पुट ले सकते हो, और ये यहाँ पर आपको इंट्राडे बेसिस पे
11:15 बजे यहाँ पर एक नया लो बनाता है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट, मतलब 10-15% का ऑप्शन के अंदर ज़्यादा मूवमेंट आएगा करेक्ट। इस तरह से। तो जब भी ये ऐसे बाहर निकला, इसका मतलब ये टॉप बन गया है। जब भी ये इसके अंदर घुस जाएगा, ये ऐसे घुस जाएगा, ये प्राइस 50 के ऊपर आ गया, मतलब इसका बॉटम बन गया। अब यहाँ से मोमेंटम बढ़ता जाएगा। जब जब भी इसमें डिस्टेंस होगा, प्राइस RSI, वॉल्यूम और ये सब 50 के ऊपर आ जाएंगे, तब प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर मूव करने लगेगा। सो इज दिस लाइक अ फेल्ड एग्जांपल सर? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्लू जोन में आया, मार्केट फेल डाउन, उसके बाद में जब हमारे री एंट्री की अपॉर्चुनिटी आई है, when the red line is inside the blue zone, green line is inside the blue zone and the RSI went below 50, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज या पुट बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो we would have been trapped. हाँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस इसमें आपका जिस पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हो, जैसे यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर अगर आप एंट्री कर रहे हो, ओके, यहाँ से ये 50 के नीचे आया प्राइस, ये RSI भी 50 के नीचे है। करेक्ट। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसमें कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है। करेक्ट। तो आपका स्टॉप लॉस ये है 1800 रुपये के ऊपर, 1833 के ऊपर स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर जब भी आवरली क्लोज हो हम निकल जाएंगे, या ये रेड लाइन जब भी वापस से बाहर आ जाए, इसके बाहर आ जाए, तो हम एक बार के लिए निकल जाएंगे। तो रेड लाइन एक बार बाहर निकल गई तो जो शॉर्टर्स हैं उसके लिए कॉशन है कि अब ये रेड लाइन बाहर निकल गई, यहाँ पर ये मुझे लॉस दे सकता है। तो यहाँ पर Correct. हमें एक बार के लिए उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। Got it. So सर, सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे हैं, एक आध फेल वाले भी एग्जांपल्स दिख गए। तो व्हाट डू यू थिंक इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इन द मार्केट? देखिए, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सेटअप की एक्यूरेसी जो होती है, दैट इज अराउंड 70-75%। उसको आप यूज़ कैसे करते हो, उसके साथ आप एडिशनल क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आप इसमें नए हो, तो इसमें आप एक बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड के 20 SMA के ऊपर जब भी प्राइस हो और ये 50 के ऊपर आ जाए, करेक्ट। ओके, तो हम उस पर बाइंग साइड कर सकते हैं। और जिस जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो, उसका लो आप ऐसे लगा के आप उसको राइड कर सकते हो। टारगेट कैन बी अपर बैंड या अपर पाइवेट, जो भी अपर पाइवेट है वो Correct. आप कर सकते हो। या टारगेट वुड बी वेन एवर दिस रेड लाइन कम्स आउटसाइड द RSI, इसके बाहर जब भी आ जाएगा, तो वो Okay. मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। कि यहाँ से बाहर आ गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, मतलब टारगेट हिट हो गया। अगर आपको टारगेट रखना है तो टारगेट रखो, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, जब भी रेड लाइन इस ट्रेंड से बाहर आ जाएगा तो मैं इस पॉइंट पे निकल जाऊंगा, यहाँ पर निकल जाऊंगा, यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे निकल जाऊंगा, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक्यूरेसी कोई भी इंडिकेटर की या कोई भी सेटअप की आपको 70-75% रहेगी। ओके। कुछ इंडिकेटर की ज़्यादा रहेगी, कुछ की कम रहेगी, पर मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 70-75% रहती है। आप उसको यूज़ कैसे करते हो, कब यूज़ करते हो। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये भी काम नहीं करेगा। राइट टाइम पे एंट्री कर रहे हो, राइट टाइम पे एग्जिट कर रहे हो, तो कोई भी इंडिकेटर, मतलब एक मेरा ये कहना है कि आप कोई भी एक सेटअप ले लो, उसके ऊपर आप सालों साल प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप उस इंडिकेटर के मास्टर बन जाओगे। अब ये इंडिकेटर्स, मैं जब मार्केट में आया तब मैं इसी इंडिकेटर के साथ मार्केट में आया। करेक्ट। जब 2020 का क्रैश हुआ था तब मुझे पता भी नहीं था कि क्रैश हुआ है। उस क्रैश के बाद मुझे जिन्होंने ये बनाया है उनसे मेरी मुलाकात हुई, मतलब मुलाकात इन द सेंस वर्चुअली उनके जितने भी वीडियोस थे उनको मैं देखने लगा। तो सबसे पहला मेरा लर्निंग ही ये था। करेक्ट। तो आई वॉज लकी इनफ टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। उस वजह से मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और मैं इस पे ही सालों साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसी इंडिकेटर को लेके मैं दूसरे दूसरे नए सेटअप बना रहा हूँ। मूविंग एवरेज बेस्ड, सुपर ट्रेंड बेस्ड, बॉलिंजर बेस्ड, जो भी है वो इसी को लेके बना रहा हूँ। तो उस वजह से क्या है कि मेरी इस पे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे ये पता है कि इसको कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। तो आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, बॉलिंजर बैंड ले लो, RSI ले लो, एक भी कोई भी इंडिकेटर ले लो, उस पर प्रैक्टिस करो आप। करेक्ट। अगर उस पर प्रैक्टिस करते जाओगे, उस पर आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी, तो जब भी ड्रॉडाउन होंगे वो बहुत थोड़े होंगे, और जब भी आप पैसा कमाओगे बहुत ज़्यादा कमाओगे। Noted. According to you, what is the biggest problem this particular indicator is solving in the market? इसमें आपको फॉल्स बॉटम नहीं दिखेगी। Okay. आपको बॉटम जब भी मिलेगी एकदम एक्यूरेट बॉटम मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जिस दिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लगा कि नहीं अब बॉटम बन गए, अब यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जब भी ये रेड लाइन, वॉल्यूम की लाइन नीचे आ गई है स्ट्रेंथ के नीचे, वो आपको बता देगा। और वो वाली प्राइस, मतलब जिस दिन ये लाइन नीचे आई है स्ट्रेंथ के नीचे और उस दिन वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड कन्फर्मेशन। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ बॉटम या फॉर्मिंग अ टॉप इज़ वेरी हाई। तो जिनको बॉटम फिशिंग का बहुत वो रहता है कि मैं बॉटम फिशिंग करूँ, मैं एकदम बॉटम पे स्टॉक को पकड़ूँ या एकदम टॉप पे स्टॉक को शॉर्ट करूँ, तो वो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। करेक्ट। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये सॉल्व कर रहा है मोमेंटम को। मोमेंटम को कैसे सॉल्व कर रहा है, अगर तीनों लाइन में डिस्टेंस है, सिर्फ आपको ये देखना है कि डिस्टेंस है तीनों के अंदर,
जब भी आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है तब आप देख सकते हो कि अब मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है, अप साइड हो या डाउन साइड हो। तो ये दो चीज़ जो ऑप्शन बायर्स के लिए ये दिस इज एज गुड एज गॉड, कि जब मेरे को ये 3 डिस्टेंस दिखा, ऑप्शन प्राइस पे भी आप ये लगा सकते हो, स्टॉक पे भी लगा सकते हो। तो जब भी इसमें डिस्टेंस दिखा और मैंने राइट टाइम पे स्टेशन के पास एंट्री ली, मतलब बॉलिंजर बैंड के 20 SMA के पास मैंने एंट्री ली है या पाइवट के पास एंट्री ली है और इसमें डिस्टेंस है, तो उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा आएगा। सो द मोमेंटम वाली जो इश्यूज हैं, जो RSI बराबर देख नहीं पाते हैं, तो वो इस इंडिकेटर को एकदम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तीनों में डिस्टेंस तो एकदम विजुअली दिखता है, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत, मतलब उसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तीनों में डिस्टेंस है, देखा मैंने, एंट्री की, मोमेंटम आया, मेरे को 1000, 1500, 2000 रुपया मिला, मैं एग्जिट कर गया। कोई भी चीज़ को रेगुलरली कर रहे हो, कंसिस्टेंसी रख रहे हो, तो फिर वो आपको पैसा बना के देगी, वेल्थ बना के देगी। जंपिंग नहीं करना है कि मैंने आज ये इंडिकेटर ले लिया, अब मैं अगले दिन दूसरा इंडिकेटर ले लूँ, तीसरे दिन ये इंडिकेटर ले लूँ, तो फिर आप कभी एक्सपर्ट नहीं होगे, कभी पैसा नहीं कमाओगे। इस पे आप काम कर रहे हो, 2-3 महीना काम करो, आपको इसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपके इसके इफेक्टिवनेस पता चलेगा और आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे और आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। इसमें एक्यूरेसी बहुत बढ़, सो लीडिंग, कोइंसाइड और लैगिंग, इट इज अ लीडिंग कोइंस, इट्स अ लीडिंग कोइंस, इट्स नॉट लैगिंग। ये लीडिंग आपको बताएगा, पहले बताएगा मार्केट ऊपर जाने से पहले आपको बताएगा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट गिरने से पहले बताएगा अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। और अगर आप रॉन्ग साइड पे आप ट्रैप हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए विथ अ वेरी मिनिमल लॉस। गॉट इट, गॉट इट। और जो हमने बैक टेस्टिंग भी की उसमें इफ नॉट द अल्टीमेट बॉटम, एटलीस्ट वी आर एबल टू लुक एट द शॉर्ट टर्म बॉटम्स, एंड जो ट्रेडर्स है उनके लिए तो दैट इज आल्सो इन गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट। जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जैक्ट बॉटम या तो गॉड या तो फूल, हाँ, वो आइडेंटिफाई कर सकता है। करेक्ट। बॉटम के आसपास भी अगर आपने ले लिया, अब वो डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे तो शॉर्ट टर्म, वीकली पे अगर अब ये सेटअप बनता है तो दैट इज पोजिशनल ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेडिंग, थोड़ी लॉन्जिटिविटी इसमें बढ़ जाती है। Correct. मंथली तो ईयर्स तक आपको ये पैसा देती जाएगी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। करेक्ट। तो कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बॉटम मुझे पकड़ना नहीं है, एग्जैक्ट टॉप भी मुझे पकड़ना नहीं है। ऊपर का जो है थोड़ा या तो गॉड या फुल जो उनको चाहिए उनको ले लीजिए, बॉटम भी उनको चाहिए वो ले लीजिए। उसके थोड़ा ऊपर आएगा, कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा, मैं एंट्री करूंगा, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये चीज गॉट इट सर, pretty interesting. And कैसे एक indicator which is like a mix of many indicator showing you the trend exhaustion and the momentum of the market, करेक्ट। right? Thank you so much for this, and this looks pretty interesting. आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा इंडिकेटर एंड पूरा का पूरा वीडियो और पूरा डिस्कशन? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप ये इंडिकेटर प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट इज योर बैक टेस्टेड रिजल्ट, वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स जो इस मार्केट के बॉटम को पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं इस फॉल के अंदर। एंड हम आपसे ऐसे ही अगले कंटेंट के साथ मिलते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है वो भी हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई थिंक सर विल हेल्प अस टू आंसर ऑल ऑफ देम। डेफिनेटली। Perfect. So on that note, we will see you in the next one with more such informative content. Or till then, yes, keep learning and keep trading with Upsurge. सर के कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। Till then, like, follow, share, subscribe. You know what to do. See you in the next one. Bye bye.